वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको पीडीएफ का जो प्लेलिस्ट का लिंक मिल गया है, उनको भी आपने विजिट करते रहना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि जब परीक्षा नज़दीक आएगी तब आप तैयारी करोगे। नहीं, ये जो धारणा है ना, ये सरासर गलत धारणा होती है। हमेशा ये धारणा बना के नहीं चलना है। अगर हो काफ़ी लेंथी समय तब तो हम सोच भी सकते हैं। अगर आपके पास कम समय है, अभी आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखकर जो भी वीडियोस आपको मिलती हैं उनको आपको आपको देखना है किसी भी हालत में। अगर आपको देखिए जो नहीं आते हैं प्रश्न, उन्हें अपनी कॉपी पे नोट किया करें। अगर आते हैं चाहे उन्हें आप स्किप कर दिया करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, हमेशा आपने ये चीज़ें याद रखनी है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे डिले मत किया करें, क्योंकि देख रहा हूँ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। वैसे मुझे व्यूज़ की बात नहीं, आपकी तैयारी के लिए वो बोल रहा हूँ। बाकी जैसा आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो पढ़ रहा है मेरे ख्याल से तो उसको अच्छे से पढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं देखना है कि मतलब परीक्षा नज़दीक है या दूर है। ठीक है, तो खैर चलिए, कोई भी बात है, कोई बात नहीं। जो आज हम देखेंगे, आज क्या देखेंगे हम? उपन्यास को। उपन्यास वाले प्रश्नों को हम यहाँ पर आपके साथ साझा करेंगे। उपन्यास। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स और चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ जुड़िएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ पर आपको समय में पीडीएफ सेंड की जाती रहती है। ठीक है, तो अवश्य जुड़ना है, आपको लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी को लिंक चल नहीं रहा है, किसी का काम नहीं कर रहा है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 76 517 294। इस पे आपने व्हाट्सएप कर लेना है, बोलना है कि हमें जोड़ दीजिए या लिंक सेंड कर दीजिए, तो आपको लिंक वगैरह भी सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो देखना है, इसमें नए पाठ्यक्रम पे आधारित प्रश्न भी होंगे और जो पुराने होंगे वो भी होंगे। ध्यान से देखोगे तो काफ़ी लाभदायक आपको ये वीडियो रहेगा। तो प्रश्न क्या है? देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार कौन है? आपको ध्यान रखना है कि जो देवरानी जेठानी की कहानी है, ये उपन्यास विधा की रचना है और इसे ऐसा माना जाता है कि ये हिंदी का प्रथम उपन्यास भी है। कौन ऐसे मानने वाले हैं? तो विकल्प में है डॉक्टर गोपाल राय, पंडित गौरीदत्त, डॉक्टर विजय शंकर मल या डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। तो देख लिया होगा आपने, यहाँ पर उत्तर है विकल्प ए, डॉक्टर गोपाल राय है। इनका ये मत है कि जो देवरानी जेठानी की कहानी है ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। काफी छोटा सा उपन्यास है, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो एक बैठक में आप इसे समाप्त कर सकते हो। फिर अगला प्रश्न देखिए, दो, यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो दो में पूछा गया है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? अलग अलग विद्वान ने अपने अपने मत यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, परंतु जो सर्वमत के अनुसार हो वो भी आपको याद रखना है। और दूसरा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनके जो जो मत होते हैं उसको आपने याद रखना है, क्योंकि कोई भी बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। इसलिए ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे प्रश्न, ये जो इन्होंने चीज़ें कही हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास स्वीकार करते हैं, तो वो किसे करते हैं? परीक्षा गुरु को। किसे? परीक्षा गुरु को। यहाँ पर जो सही होगा वो होगा परीक्षा गुरु उपन्यास। अगला है यहाँ तीन, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया आपसे, चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। आपको ध्यान रखना है कि जो चंद्रकांता है किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। किसकी रचना हो जाएगी ये? बता दूं? नहीं, नहीं बताऊंगा, आप बताना। आप पढ़ रहे हो तो किसका उपन्यास है ये? सरल नाम है, बहुत सरल नाम है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है क्या होगा? 1888 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर अगला देखिए यहाँ पर चार, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे? तो यहाँ पर पूछा गया है, प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य था। जो मुंशी प्रेमचंद है, इनसे पहले जो उपन्यास लिखे गए थे उनका मूल उद्देश्य क्या था?
तो उनका जो मूल उद्देश्य रहता था मनोरंजन एवं सुधार। क्या? मनोरंजन एवं सुधार उनका मूल उद्देश्य रहता था। फिर प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी थी? बहुत से अहिंदी भाषियों के द्वारा हिंदी सीखी गई थी। कौन ऐसे रचनाकार थे, उपन्यासकार थे? तो जो देवकी नंदन खत्री हैं, ये ऐसे उपन्यासकार थे। इनकी ऐसी ऐसी रचनाएं थी जिसको समाज ने इसलिए पढ़ना शुरू किया क्योंकि उनमें काफी दिलचस्प बातें होती थी, और वो होती है ना उत्सुकता, ऐसा है तो उसके आगे क्या होगा, ये वो इस तरह से देखा देखी में मतलब इन्होंने कई अहिंदी क्षेत्र के लोगों ने हिंदी सीख ली थी, या अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीख ली थी। फिर अगला देखिए, अगला क्या है यहाँ पर 6। देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? खैर, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। जो देवकी नंदन खत्री का ये उपन्यास था चंद्रकांता। चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है, याद रखिए। तो जो चंद्रकांता है ये तिलस्मी उपन्यास है। कैसा है? तिलस्मी उपन्यास है। अगला प्रश्न है यहाँ 7। क्या पूछा गया है 7 में? जासूसी उपन्यास का हिंदी में श्रृंगेश करने वाले उपन्यासकार कौन है? जासूसी उपन्यास का हिंदी में श्रृंगेश किसने किया था? जासूसी विधा का, विधा तो नहीं थी ये, एक विषय था ये। तो जो हिंदी में इनका श्री गणेश किया था गोपाल राम गहमरी के द्वारा। गोपाल राम गहमरी। फिर प्रश्न है 8। यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे कौन? याद रखिएगा, जो गोपाल राम गहमरी थे ये किससे प्रभावित थे? अंग्रेजी उपन्यासकार, अंग्रेजी जासूसी, ये भी जासूसी उपन्यासकार थे। कैसे थे? जासूसी उपन्यासकार। इससे प्रभावित कौन थे? बाबू गोपाल राम गहमरी। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखने हैं आपने। फिर प्रश्न संख्या 9, यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जासूसी उपन्यासों में प्रधानता रही है किस चीज की? जो जासूसी उपन्यास थे इसमें प्रधानता रहती थी घटना की। किसकी? घटना की प्रधानता रहती थी। विकल्प बी। अगला है 10। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। जो किशोरी लाल गोस्वामी हैं इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से स्वीकार किए जाते हैं? तो देखिए, सुल्ताना रजिया बेगम, ठीक है, ये होगा। मलिका देवी, ये भी होगा। लखनऊ की कब्र वह शाही महल सरा, ये सारे के सारे उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी के होंगे। अगला है यहाँ पर 11। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित उपन्यासकारों में से ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। कौन से ऐतिहासिक उपन्यासकार होंगे? निम्नलिखित उपन्यासकारों में से ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, कौन है वो? तो देखिए, ऐतिहासिक की बात की जाए तो गंगा प्रसाद गुप्त होंगे ऐतिहासिक। ठीक है। देवकीनंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी का तो आपको पता ही चल गया, ये किस किस श्रेणी के उपन्यासकार थे। अगला क्या है 12। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र देवरानी जेठानी कहानी का है? हरिया, नन्हे, गोबर या मेहता? तो जो नन्हे है एक पात्र है, ये देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का पात्र होगा। फिर देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा अब आपको सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की, तो इसके लिए आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी पीडीएफ के तौर पर। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी टेट, एलटी कमीशन, टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए, इसके लिए हमारे हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी नोट्स में ऐसा है, अगर आप पेमेंट करते हो उसके पश्चात आपको ये हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर में
डिलीवर कर दिए जाते हैं। आप इन्हें वहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो। अगर आपको लेने हैं कुछ है तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर प्रश्न देखिए 13, क्या पूछा गया है? देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की अंतर वस्तु है। क्या है अंतर वस्तु इसकी? तो यह है तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण किया गया है और पुनर्जागरण की चेतना से सीधा जुड़ना, ये इसके अंतर वस्तु के अंतर्गत आएगी। तो सही विकल्प होगा सी, ए और बी दोनों। फिर है परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्र है। क्या केंद्र है परीक्षा गुरु उपन्यास का? तो देखिए, ये जो मदन मोहन है इसके इर्द गिर्द घूमता है सारा का सारा उपन्यास। पूछा जाता है कई बार इसमें कितने प्रकरण हैं, कितने सर्ग हैं, तो 41 होंगे। अगला है 15, इसमें क्या पूछा गया है 15 में? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है परीक्षा गुरु उपन्यास में व्यापारी महाजनी संस्कृति के प्रतीक के रूप में है कौन? व्यापारी महाजनी संस्कृति के प्रतीक के रूप में कौन है? तो ये लाला मदन मोहन है। कौन है? लाला मदन मोहन। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो लाला मदन मोहन है इनके बेस्ट फ्रेंड कौन है? ब्रजकिशोर। यही इन्हें इनकी कठिन जो स्थिति थी वहां से निकालते हैं। फिर प्रश्न संख्या 16 है, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? अगर हम ध्यान देते हैं, गबन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रेमाश्रम इन्हीं का उपन्यास है, कायाकल्प ये भी इन्हीं का है, परंतु जो मयंक मोहिनी है ये इनका उपन्यास नहीं होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखिए 17, मुंशी प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं को चित्रित किया है? विवाह से जुड़ी समस्याओं को चित्रित किया है किस उपन्यास में? तो जो सही विकल्प होगा सेवा सदन। इस उपन्यास में इन्होंने विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण किया है। गबन, सेवा सदन, कर्म भूमि, रंग भूमि, ये चारों के चारों उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के ही होंगे। फिर प्रश्न है यहाँ पर 18, इसमें क्या पूछा गया है आपसे? दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? तो ये भी सही विकल्प होगा सेवा सदन। अगला देखिए 19, यहाँ पर क्या पूछा गया है 19 में? तो यहाँ से आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बेमेल विवाह की घटना को विषय वस्तु बनाया गया है? तो जो निर्मला है इसमें विमेल विवाह की घटना को कथा वस्तु बनाया है। गोदान, प्रेमाचल, निर्मला, ये भी जो मुंशी प्रेमचंद है इन्हीं के उपन्यास होंगे। अगला है निम्नलिखित में से हरिजन समस्या से संबंधित उपन्यास है। हरिजन कहिए या दलित समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो ये कर्म भूमि होगा। कौन सा? कर्म भूमि। कर्म भूमि ये भी कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, गोदान ये भी मुंशी प्रेमचंद के ही उपन्यास होंगे। अगला देखिए यहाँ पर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का समकालीन उपन्यासकार नहीं है? जो एक यहाँ पर उपन्यासकार है वो मुंशी प्रेमचंद का समकालीन नहीं है। जैसे बात करें पांडे बेचन शर्मा उगर की, ये समकालीन है। जीपी श्रीवास्तव की, ये भी समकालीन है इनके। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की ये भी है, परंतु जो गोपाल राम गहमरी है ये इनसे बहुत पहले के हैं। जैसे कि मैंने बताया जासूसी उपन्यासकार के तौर पर इन्हें जाना जाता है हिंदी साहित्य में, तो ये पहले के होंगे, इसलिए डी सही विकल्प होगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 22, इसमें क्या पूछा गया है? तो पूछा ये गया है निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार है, ऊपर ही हमने देखा था, यहाँ पर पढ़ा था ना ये, तो इसी आधार पर ये भी प्रश्न है। जो देखिए चतुरसेन शास्त्री हैं, कौन? चतुरसेन शास्त्री, ये इनके समकालीन थे। ऊपर वाले ये तो थे ही थे, साथ में ये तो सेम ही है चतुरसेन शास्त्री वाला ना, हाँ। और जो उनके समकालीन में नहीं, जैनेन्द्र ये समकालीन नहीं थे, अज्ञे समकालीन नहीं थे, ये बहुत ही लेट के हैं दोनों। गहमरी हैं ये बहुत पहले के हैं। अगला है 23, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया आपसे जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास उनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो पाया? जो जयशंकर प्रसाद है ये भी उपन्यासकार हैं, ये ध्यान रखना आपने।
इनके उपन्यासों को हम देखेंगे। देखिए, इरावती इस प्रश्न का उत्तर होगा। इरावती, जो इरावती है, ये इनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण, असामयिक मृत्यु के कारण पूरा नहीं किया गया था ये इनकी पूरा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। कई बार हो जाता है ना, कुछ हमने सोचा होता है कि ये हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मृत्यु का असमय होता है। बिना समय समय बता के नहीं आती कि ऐसे बिना समय की आएगी, कभी भी कुछ घटित हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना, आपके भी कोई टारगेट हो तो अवश्य उन्हें पूर्ण करना है। ये नहीं सोचना है कि कल करूंगा, परसों करूंगी, चौथे करूंगी। जो जो अपने हिसाब से करते रहना है कर्म अपने। बाकी देखिए, इरावती भी इन्हीं का उपन्यास है, तितली भी इन्हीं का है, कंकाल भी इन्हीं का है। ये तीन इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं, ये याद रखिएगा आप। आगे देखिए, प्रश्न भी पूछा गया, कंकाल और तितली निम्नलिखित में से किस लेखक के उपन्यास हैं? तो जयशंकर प्रसाद के ये उपन्यास होंगे। फिर देखिए, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है? तो यहाँ पर सही कौन सा होगा? प्रसाद जी से मतलब है जयशंकर प्रसाद। तो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है, तो वो उपन्यास हो जाएगा कंकाल। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है ये। फिर प्रश्न है 26, क्या पूछा गया है यहाँ पर? तो 26 में पूछा जा रहा है कि किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को विषय वस्तु बनाया गया है? तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा भिखारिणी, इस उपन्यास में। फिर अगला है यहाँ 27, चतुर्सेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं? 27 का सही विकल्प हो जाएगा वैशाली की नगरवधु। वैशाली की नगरवधु। बाकी ये ध्यान रखिए आप, वयम रक्षाम, वैशाली की नगरवधु, सोना और खून, सोमनाथ, ये किसके उपन्यास होंगे? चतुर्सेन शास्त्री के। अगला देखिए यहाँ पर 28, क्या पूछा गया है 28 में? ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो जो ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है, तो सोमनाथ उपन्यास होगा ये। फिर है 29, इसमें पूछा गया है विदा, विजय, विकास, बेकसी का मजार, ये उपन्यास किसके द्वारा रचित हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखना है। तो ये जो लिखे गए हैं उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव के द्वारा। फिर प्रश्न संख्या 30, यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाले हिंदी के उपन्यासकार कौन थे? तो जो वेश्या वर्ग को अपनी उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाया, तो वो बनाया पांडे बेचन शर्मा उगर के द्वारा। पांडे बेचन शर्मा उगर के द्वारा। फिर प्रश्न है यहाँ पर 31, फागुन के दिन चार, क्या है? फागुन के दिन चार जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन होंगे? तो चार विकल्प आपके समक्ष यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, ऋषभ चरण जैन, बेचन शर्मा उगर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या चतुर्सेन शास्त्री। 31 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा पांडे बेचन शर्मा उगर का ये उपन्यास हो जाएगा। अगला देखिए 32, इसमें क्या पूछा गया है? विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का किस प्रकार का उपन्यास है? पहले तो ध्यान रखिए कि जो विराटा की पद्मिनी है, ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? विकल्प में है सामाजिक, ऐतिहासिक, जासूसी या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा ऐतिहासिक उपन्यास है ये। कैसा है? ऐतिहासिक उपन्यास। अगला देखिए 33, यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश किया? विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे पांडे बेचन शर्मा उघर। तो 33 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 33 का बी। फिर प्रश्न संख्या 34, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की विशेषता है। जो मुंशी प्रेमचंद है, इनके उपन्यासों की विशेषता क्या है, इनके युगों के उपन्यासों की विशेषता? क्या ये विविधता एवं शिल्पगत नवीनता इनमें पाई जाती है, ऐतिहासिकता एवं नवीनता है, आंचलिकता एवं नवीनता है, या फिर यह सभी है? तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, विविधता एवं शिल्पगत नवीनता है इनमें। 34 का ए। फिर से कह रहा हूँ, पीडीएफ इत्यादि के लिए जो पेड मेंबर है वो तो पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी इनको इस लेक्चर की। जो पेड नहीं है तो उन्हें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां पर मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगला देखिए 35, इसमें क्या पूछा गया है 35 में, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? इनमें से वो कौन सा उपन्यासकार है जो घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास करता है? विकल्प में देखिए, गोपाल राम गेहमरी, देवकी नंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमचंद। तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो होगा मुंशी प्रेमचंद। अगला देखिए 36, गोदान में चित्रित किया गया है। क्या चित्रित किया गया है गोदान में? विकल्प में है शहरी जीवन व वहां की संस्कृति को, ग्रामीण जीवन और उनकी संस्कृति को, शहरी व ग्रामीण दोनों की संस्कृति को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपने गोदान पढ़ा है तो आपको ये भली भांति परिचित होगा कि जो गोदान उपन्यास है इसमें ग्रामीण जीवन और उसकी संस्कृति को बताया गया है, साथ में शहरी जीवन को भी बताया गया है। दोनों यहाँ पर ये, ठीक है। सी सही, बी भी सही माना गया है, सी भी, वैसे सी ही इसका उत्तर होगा, ठीक है। क्यों, शहरी भी है और ग्रामीण भी, दोनों की संस्कृति को बताया गया है, तो सी सही विकल्प। अगला देखिए यहाँ पर, गोदान उपन्यास के केंद्र में है। क्या है गोदान उपन्यास के केंद्र में? किसका उपन्यास है गोदान, बताइएगा। तो जो गोदान उपन्यास के केंद्र में क्या है, किसान की समस्या, गाय की लालसा, अपमान की समस्या, इनमें से कोई नहीं। 37 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, गाय की लालसा। जो होरी है, होरी की मन में एक चाह रहती है मृत्यु हो जाने तक की गाय चाहिए थी, परंतु मिलती नहीं है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। मुझे पूर्ण आशा है कि काफ़ी बेनिफिशियली आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा। अगर थोड़ा सा भी लाभ मिला होगा तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ये आपके कर्तव्य है। फिर अंत में दोबारा से वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक हार्ड कॉपी हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाई जा रही है। अगर आपके कोई नियर डियर हैं या फिर स्वयं आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य की किसी परीक्षा के लिए, तो जो 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसकी हार्ड कॉपी नोट्स आप ले सकते हैं, या फिर सॉफ्ट कॉपी नोट्स चाहिए वो भी आपके लिए अवेलेबल है। ये जो सारे लिखे हैं एल टी टेट एल टी मिशन टीजीटी पीजीटी हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ सेट हिंदी, इन सभी के लिए नोट्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो। साथ में यहाँ पर देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स और चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं उनके साथ भी जुड़िए। वहाँ पर आपको पीडीएफ्स में इसमें पे सेंड की जाती रहती हैं। टेलीग्राम पे आपको हर दिन, व्हाट्सएप पे भी आपको हर दिन पीडीएफ अब सेंड कर रहा हूँ मैं। व्हाट्सएप में भी जुड़ जाएगी, टेलीग्राम में भी जुड़िए, दोनों जगह आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।